नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेडिकल डिवाइसेस के बारे में। मेडिकल डिवाइस को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। हमने पहले जाना है कि मेडिसिन को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, लेकिन मेडिकल डिवाइस ये एक हेल्थ केयर का पार्ट है और उसको काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। लेकिन इसको एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए क्या रेगुलेशन है, क्या स्टेप्स रहेंगे, तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आपको पहले ये जानना है कि मेडिकल डिवाइसेस क्या होता है। तो मेडिकल डिवाइस में भी इट इज़ एन apparatus, it is an instrument, it is an implant which is used to diagnose, to treat or to cure any disease। अब इसमें कई प्रकार के डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर हम ऐसे टेंटेटिवली देखें टाइप्स, तो एक तो डायग्नोस्टिक्स होते हैं, जैसे कि आपने प्रेगा न्यूज़ देखा होगा, प्रेगनेंसी किट्स, या फिर कोविड के टेस्ट देखे होंगे, या फिर किसी भी मतलब डिसीजेस के टेस्ट होते हैं, मतलब टाइफाइड के टेस्ट होते हैं, वो जो किट होता है टेस्ट का, दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक्स। ये भी डिवाइसेस में आएंगे। इसके बाद दूसरा है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जब सर्जरी होती है या आईसीयू में जो यूज़ होता है बेसिकली ड्यूरिंग सर्जरी, जैसे सीजर्स है, फोर्सेप है, ये जो बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन है दैट इज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके बाद है इम्प्लांट्स मतलब जो बॉडी में इम्प्लांट किए जाते हैं ह्यूमन बॉडीज में, तो जिसमें हम कार्डियक स्टेंट्स आ सकते हैं या फिर पेसमेकर भी आ सकता है। इसके बाद लास्ट है हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब हॉस्पिटल में जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं हॉस्पिटल पूरे सेटअप में, ये सारा मेडिकल डिवाइसेस में आता है। ओके, तो मेडिकल डिवाइसेस में और ड्रग में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। तो मेडिकल डिवाइस और ड्रग दोनों भी क्योर ट्रीट करने के लिए यूज होता है, लेकिन जो ड्रग होता है वो केमिकल होता है और मेडिकल डिवाइस इंस्ट्रूमेंट होता है, apparatus होता है। या फिर जैसे अगर बात करें कैसे मैन्युफैक्चर होता है, सो इट इज़ फॉर दैट फार्माकोलॉजी रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग में इंजीनियरिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें या ट्रायल्स की बात करें, तो क्लिनिकल ट्रायल्स हम यूज़ करते हैं, ड्रग्स में क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट होते हैं, राइट, लेकिन मेडिकल डिवाइसेस में क्लिनिकल इवैल्यूएशन होता है। और अगर डोसेज फॉर्म की बात करें तो एक तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, सेमी सॉलिड होता है, लेकिन डिवाइसेस में अलग है। डिवाइसेस में टाइप्स है, टाइप्स ए, टाइप्स बी, टाइप सी, टाइप डी। तो इसमें कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है ये देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अनुसार आपके लाइसेंसेस भी डिफर होते हैं। तो क्लास ए जो होता है वो होता है लो रिस्क डिवाइसेस। अब लो रिस्क डिवाइसेस में क्या आता है, जहां पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, बेसिक लेवल के डिवाइसेस इसमें आते हैं। स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, बैंडेज, ड्रेसिंग, देन वॉकिंग एड, स्पेक्टेकल, इनहेलर्स, टंग डिप्रेसर। इसके बाद क्लास बी जिसको हम बोलते हैं लो टू मॉडरेट रिस्क। अब इसमें क्या क्या डिवाइसेस आते हैं, तो उसमें आता है बीपी मॉनिटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, ग्लूकोमीटर, ये आएगा, नीडल्स एंड सिरेंजेस, नेबुलाइजर, हीयरिंग एड, व्हील चेयर आएगा, ग्लोव्स आएंगे। इसके बाद मॉडरेट टू हाई में आएंगे हीमोडायलिसिस, इसके रिलेटेड जो भी मेडिकल डिवाइसेस हैं। और हाई रिस्क डिवाइसेस में जैसे मैंने कार्डियक स्टेंट बोला, पेसमेकर बोला, ये हाई रिस्क डिवाइसेस हैं। तो इसके अलग अलग टाइप है, उसके अनुसार मैंने जैसे बताया रेगुलेशन चेंज होता है। अब हम बात करते हैं मेडिकल डिवाइसेस क्यों हमें एक्सपोर्ट करने, इसकी रिक्वायरमेंट सच में है क्या। तो यस, इंडिया से जो मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चर होते हैं, एक तो ये हाई क्वालिटी के हम प्रिपेयर करते हैं, देन अफोर्डेबल कॉस्ट में भी हम सेल करते हैं। सो इट इज वन ऑफ द लाइक हब ऑफ द मेडिकल डिवाइस इंडिया, हम ऐसे बोल सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट काफ़ी अच्छा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है, इसके अंडर कई सारे मेडिकल डिवाइसेस या एपीआई को हम मतलब गवर्नमेंट एक्सपोजर देती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे इंडिया में बन पाए। पहले क्या होता था, हम बाहर से इंपोर्ट करते थे और यहाँ पे असेंबल करते थे, बट अभी इंडिया में काफ़ी सारे डिवाइसेस मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो ये बेनिफिट है। इसके बाद आरओडीटीपी जैसे स्कीम्स भी आपको मिलती है, जिससे आपको मतलब इंपोर्ट ड्यूटी भी एग्जम्प्ट की जाती है और कई सारे एडिशनल बेनिफिट बाद में भी मिलते हैं। तो अगर आपके बायर्स मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्ट करना चाहते हैं उनके कंट्रीज में, अगर आपके कनेक्शन है सर्जिकल्स की इंस्ट्रूमेंटेशन सेल कर सकते हैं आप। अगर आपके कनेक्शन है हॉस्पिटल्स में, मान लीजिए जहाँ पे ट्रस्ट के हॉस्पिटल हो या फिर गवर्नमेंट्स के हॉस्पिटल्स हो, तो वहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटेशन या इक्विपमेंट्स मेडिकल डिवाइसेस जाते हैं। तो इस केस में आप मेडिकल डिवाइसेस को इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी हम जानते हैं। सबसे पहले आपको मेडिकल डिवाइसेस के लिए CDSCO में रजिस्टर करना होता है।
CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। MD14, MD15 ये दो प्रकार के लाइसेंसेस होते हैं। MD14 होता है क्लास A एंड B के लिए, MD15 होता है क्लास C एंड D के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, QMS यहाँ पे यूज होता है। तो वहाँ पे ISO 13485 ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है, वो आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे लेबलिंग, आपको जो मेडिकल डिवाइसेस आप जो मैन्युफैक्चर करेंगे या मैन्युफैक्चरर से सेल करेंगे मर्चेंट एक्सपोर्ट के लिए, तो उसकी लेबलिंग रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेबलिंग में 3 प्रकार की रिक्वायरमेंट्स आती है। सबसे पहला आता है जनरल, उसके बाद वेयर एप्लीकेबल, इसके बाद इंस्ट्रक्शन। तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है लेबलिंग की ये जानते हैं। तो जनरल में आएगा आइडेंटिफिकेशन एंड मैन्युफैक्चर इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। इसके बाद डिवाइस डिटेल्स, जिसमें डिटेल ऑफ द डिवाइसेस एंड कंटेंट पैकेजिंग। इसके बाद ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन, उसके बाद यूसेज टाइमलाइन, ओके, मतलब आपको सेफ्टी यूज़ कब तक करना है ये इसका इन्फॉर्मेशन, बैच कोड, सीरियल नंबर, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट में आएगा। देन स्टोरेज एंड हैंडलिंग। इसके बाद सेफ्टी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, जिसका मतलब इसमें परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल जो भी साइड इफेक्ट्स है वो आपको इन्फॉर्म करना है। इसके बाद ऑपरेशनल एश्योरेंस, यहाँ पे कंपोनेंट रिप्लेसमेंट, कैलिब्रेशन रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। देन प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट है वेयर एप्लीकेबल। वेयर एप्लीकेबल में सबसे पहले आएगा स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में आपको हैंडलिंग, डैमेज, स्टेराइल पैकेजिंग एंड रीस्टेरिलाइजेशन मेथड्स की डिटेल डालनी है। इसके बाद यूसेज रेस्ट्रिक्शंस, मतलब अगर ये डिवाइस सिंगल यूज़ के लिए है, मल्टीपल यूज़ के लिए, तो ये इंफॉर्मेशन डालनी है। देन कंपैटिबिलिटी एंड इंटरफेरेंस, तो इसमें सेफ्टी इंस्टॉलेशन की इंफॉर्मेशन फॉर डिवाइस एंड पोटेंशियल इंटरफेरेंस रिस्क जो भी है वो इंफॉर्मेशन यूज़ करनी है। इसके बाद रीयूजेबिलिटी, इसमें फॉर रीयूजेबल डिवाइसेस के लिए ये होता है। प्रोवाइड क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन इंस्ट्रक्शंस इंक्लूडिंग एनी रीयूज लिमिटेशन। इसके बाद रेडिएशन इमिशन की इंफॉर्मेशन डालनी होती है, अगर वो एप्लीकेबल है तो इसमें इंटेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इमिटेड रेडिएशन की इंफॉर्मेशन डालनी होती है। एंड द लास्ट पैक रिक्वायरमेंट फॉर द लेबलिंग इज डिवाइस परफॉर्मेंस, उसमें आपका डिवाइस परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन, देन एनवायरमेंटल एक्सपोजर, देन मेडिकल इंट्रैक्शंस, देन डिस्पोजल रिस्क, ओके। इसके बाद इनकॉर्पोरेटेड सब्सटेंस, दैट इज अ लिस्ट ऑफ द मेडिसिन सब्सटेंस इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डिवाइस, एंड द लास्ट वन एक्यूरेसी एंड यूसेज रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें आएगा स्पेसिफाई द एक्यूरेसी ऑफ द डिवाइस विच मेजरिंग फंक्शंस एंड एनी स्पेशल फैसिलिटी, ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन अगर आपको ज़रूरी है ये यूज़ करने के लिए, देन इट इज़ रिक्वायर्ड। इसके बाद है क्लिनिकल इवैल्यूएशन। उसके बाद एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन, जैसे IEC कोड आपको लगेगा, ओके। देन पैकिंग लिस्ट लगेगी, कमर्शियल इनवाइसेस लगेंगे, बिल ऑफ लैंडिंग लगेगा। तो जो भी एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है दैट इज अगेन नीडेड। एंड एडवर्स इवेंट के लिए भी, जैसे कि यहाँ पे ड्रग्स में एडवर्स इवेंट हम बोलते हैं, राइट, लेकिन यहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस में डिवाइस माल फंक्शन बोला जाता है, तो उसके लिए आपको उसकी भी गाइडलाइंस इंफॉर्मेशन वहाँ पे देनी होती है। सो दीज आर द ऑल स्टेप बाय स्टेप, ये आपको हर एक का अप्रूवल लेना होता है। सो बेसिकली यहाँ पे आप जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अनुसार आपका मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। उसके बाद लेबलिंग रिक्वायरमेंट पे ध्यान दें, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन CDSCO में होना चाहिए, ओके। तो बेसिकली एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है फॉर द मेडिकल डिवाइस, ओके, EPCMD, ये 2023 में फाउंड हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश में नोएडा में इसका ऑफिस है, आप वहाँ पे भी जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी तक ये ऑनलाइन प्रोसीजर अवेलेबल नहीं हुए, ऑफलाइन ही है, बट ठीक है, वहाँ पे आप जाके RCMC ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेशन। पहले फार्म एक्सेल देखता था, लेकिन अभी मेडिकल डिवाइसेस के लिए अलग इन्वेंट हुआ है, ओके। और मेडिकल डिवाइसेस 2017 रूल्स, जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हम 1940 यूज करते, वैसे मेडिकल डिवाइसेस के लिए 2017 के न्यू रेगुलेशन जो है आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। CDSCO मेडिकल डिवाइस 2017 रेगुलेशन देखेंगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
सो दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन। ओके, अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेंगे। सबसे पहला लगेगा फ्री सेल सर्टिफिकेट। फ्री सेल सर्टिफिकेट मतलब जो इंडिकेट करता है कि ये मेडिकल डिवाइस इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुआ। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दैट इज CDSCO से लगेगा वो। देन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कोई है तो वो। देन प्रोडक्ट का ब्राउचर आपको सबमिट करना होता है टू द इंपोर्टर इवन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन क्वालिटी सर्टिफिकेट, जैसे मैंने बताया ISO 13485। देन क्लिनिकल डेटा, देन रेगुलेटरी अप्रूवल्स। ओके, इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी लाइसेंस है आपको वो इन्फॉर्मेशन। सो दीज आर ऑल द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फुलफिल करनी होती है, तभी जाके आप डिवाइसेस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो डिवाइसेस को एक्सपोर्ट करने से पहले आपको डेटा देखना पड़ेगा कि डिवाइसेस में एक्सपोर्ट कौन कौन सी मतलब कौन कौन से डिवाइसेस एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं और कहाँ पे किए जाते हैं। ये सारा डेटा आपको जैसे एडवाइजरी बॉडी या फार्म एक्सेल पे आपको डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन आपको अगर कंप्लीट सीखना है कि मेडिकल डिवाइसेस को एक्सपोर्ट करने के लिए कैसे स्टार्ट करना चाहिए, बायर्स कैसे ढूंढने चाहिए, कैसे कनेक्ट करना चाहिए, इसके बाद रेगुलेशंस हमारे कंट्री के और अदर कंट्रीज के क्या होते हैं, तो एक्सपोर्ट के बारे में फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट जिसमें मेडिकल डिवाइसेस भी आएगा, हर्बल आएगा, न्यूट्रास्यूटिकल आएगा एंड देन फिनिश प्रोडक्ट मतलब जेनरिक्स भी आएगा। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं डिजिटल कोर्स ऑन द फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी डिटेल दी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म भी दिया है, वो आप डेफिनेटली फिलअप करें या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप मेडिकल डिवाइसेस को कोई भी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये इंडियन गवर्नमेंट की रेगुलेशन है, ठीक है, लेकिन अदर कंट्रीज की इंपोर्टिंग रेगुलेशन क्या है वो भी आपको देखनी उतनी ही जरूरी है। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने कई सारे दोस्तों तक, फ्रेंड्स तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।